जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से दोबारा स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 पुरुषों को जांचा था कि क्या वो सचमुच इतिहास में मौजूद थे या बस काल्पनिक सोच थे, क्योंकि बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। तुम क्रिश्चियंस बस झूठ को मानते हो। इसीलिए हमने सिर्फ इतिहासकारों के प्रमाण से साबित कर दिया कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति सचमुच यरूशलेम में जीते थे और उनको पोंतियुस पिलातुस ने क्रूस पे चढ़ाया। और तीसरे दिन कुछ ऐसे अचंभे वाला कार्य हुआ जिसके वजह से आज दुनिया में ज़्यादातर लोग मसीह को खुदा मानते हैं। और आज हम हमारे आखिरी वीडियो में एक और पुरुष के बारे में जांच करेंगे जिनका नाम है रामा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम फिर बताना चाहेंगे कि हम किसी भी धर्म, उनके भगवान या उनके मानने वालों की आस्था का अपमान नहीं करते। आप लोगों ने जैसे हमारे परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाए, हम उसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करके सवाल उठा रहे हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि रामा का अस्तित्व था, लेकिन कोई सबूत नहीं देते। और अगर सबूत देते भी हैं तो वो उन सबूतों की तारीख नहीं देते जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस वक्त वो उन जगहों की तारीख दे देंगे उसी वक्त उनके झूठ का पोल खुल जाएगा। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम तारीख के साथ सबूतों को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामा के अस्तित्व का सबसे पहला सबूत हमारे हिंदू दोस्त देते हैं, वो है अयोध्या। वो कहते हैं कि अयोध्या है, इसलिए हमारे भगवान रामा भी थे। सभी जानते हैं कि अयोध्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैरी पॉटर भी है, क्योंकि लंदन है। जो लोग इस तर्क को इस्तेमाल करते हैं वही लोग कभी ये नहीं कहते या ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यरूशलेम है, इसलिए यीशु मसीह भी थे। नहीं, वो सिर्फ अपने भगवानों को अच्छा बोलेंगे और दूसरों को बुरा। और जब बात होती है अयोध्या की, वाल्मीकि रामायण भी कहता है कि राम अयोध्या में रहते थे। इसीलिए अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सबूत क्या कहते हैं अयोध्या के बारे में। वैज्ञानिकों ने अयोध्या को जांच के कहा कि इस नगर का सबसे पुराना तारीख है 1700 BC, यानी सिर्फ 3700 साल। इस चीज को खुद ASI, जो भारत के वैज्ञानिकों का विभाग है, उन्होंने कहा। उनको एक भी ऐसा चीज नहीं मिला जो ये साबित करे कि अयोध्या 1700 BC या 3700 साल से पुराना हो। सेम उसी वक्त जब कृष्ण और मूसा इस धरती पे द्वारका और इजिप्ट में रहते थे, उसी समय के दौरान अयोध्या में राम भी रहते थे। हाँ, कुछ साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सभी लोग अगर इस पृथ्वी में थे तो ये सभी लोग एक ही समय में इस धरती पे जीते थे। लेकिन हिंदू ग्रंथ कहता है कि राम त्रेता युग में रहते थे, जो हिंदू ग्रंथों के हिसाब से द्वापर युग के पहले हुआ था और जो लगभग 8,64,000 साल या 8,64,000 BC पहले था। क्या आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है? कहाँ है 1700 BC और कहाँ है 8,64,000 BC? पूरा अनसाइंटिफिक। हिंदू ग्रंथ के तारीखों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता वैज्ञानिकों के तारीख। इसीलिए 1862 से भारत के वैज्ञानिकों ने अयोध्या को जांचना शुरू किया। 1862 में उन्होंने अयोध्या के कुछ मंदिरों को जांच किया और साबित किया कि वो मंदिर पहली ईस्वी में राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के थे, उन्होंने बनवाए थे। 1879 से 1891 में दोबारा ASI ने अयोध्या को जांचा। उन्होंने वहाँ कई चीज़ों को जांचा। वहाँ उन्हें जो लेख मिला उसका तारीख है 1185 ईस्वी। 1960 से 1970 में भारत के वैज्ञानिक विभाग ASI ने फिर से जांच किया और उस जांच को बनारस हिंदू महाविद्यालय के अवध किशोर नारायण ने लीड किया। और जब 1959 और 70 के बीच अयोध्या में उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने ही अयोध्या का सबसे पुराना तारीख दिया 1700 BC। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बौद्ध धर्म के निशान मिलते हैं। और फिर से 1992 में खुद ASI के डायरेक्टर, ASI के प्रमुख डॉक्टर YD शर्मा और डॉक्टर KM श्रीवास्तव ने अयोध्या को जांच किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जांचने के बाद उनको तारीख दिया 10th से 12th सेंचुरी AD, यानी बस 900 से 1000 साल पहले का, जिस वक्त प्रतिहारस और गढ़वाल से रहते थे। 2003 में ASI ने 5वीं बार अयोध्या को जांच किया। उन्होंने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेड को जांचा और कहा कि उसका तारीख है 300 BC। उन्होंने कुछ देवियों के, इंसानों के, कुछ जानवरों के
और कई तरह की मूर्तियों को जांचा और उसको तारीख दिया सिर्फ 200 BC। उनको वहां के एक खंबे में संस्कृत का लेख भी मिला जो कहता है विष्णु हरि, और कहा गया है कि इस मंदिर को विष्णु जो बाली और 10 सर के संहारक है उनके लिए बनाया गया है। हमारे हिंदू दोस्त मानते हैं कि ये 10 सर वाला रावण है, और इस लेख को दुनिया के सबसे बेहतरीन एपिग्राफ टेस्टर जो ऐतिहासिक लेख को जांचते हैं उन्होंने उसको जांच किया। उनमें से एक भारतीय भी थे जिनका नाम है प्रोफेसर अजय मित्रा शास्त्री, और उन खंभों और लेखों को तारीख दिया 11वीं सदी 11th सेंचुरी AD 1140 ईस्वी। बस 900 साल पहले ही उसको लिखा गया था, क्योंकि हमें पता है कि 125 ईस्वी से पहले दुनिया में एक भी संस्कृत का लेख नहीं मिलता, और ये लेख उसका एक प्रमाण है। और उन्हें वहाँ कई जानवरों की हड्डियां भी मिली जो ये इशारा करता है कि पहले वहाँ नॉनवेज खाने वाले लोग रहते थे, और इसलिए वो एक धार्मिक हिंदू स्थल नहीं हो सकता। और 1528 के बाद वहाँ मस्जिद बना दिया गया। अयोध्या में मंदिर था या लोग रहते थे, उसके बाद मस्जिद बना दिया, और फिर उस मस्जिद को तोड़ के दूसरा मस्जिद बना दिया गया जिसे आप बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। और बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि अयोध्या में उनके धर्म के अवशेष हैं। हमें जो विष्णु हरि लेख मिला, लोग कहते हैं कि वो लखनऊ के म्यूजियम से लाके इस जगह पे रख दिया था ताकि अयोध्या को एक हिंदू जगह साबित कर सके, और इस तरह के कई कंट्रोवर्सी की वजह से ये केस कोर्ट में है, और हम कोर्ट का सम्मान करते हुए इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हम इन कंट्रोवर्सी को बाजू में रखेंगे और सबूतों की ओर रुख करेंगे। तो हमने देखा भारत के वैज्ञानिकों ने 1862 से 2003 तक कई बार अयोध्या को जांचा, और इन सभी जांच में सबसे पुराना तारीख जो सामने आया वो है 1700 BC या 3700 साल पहले का। लेकिन हिंदू ग्रंथ और हमारे हिंदू दोस्त मानते हैं कि उनके भगवान श्री राम लाखों साल पहले अयोध्या में रहते थे। लेकिन सबूत के नाम पे अब तक एक भी सबूत हमें नहीं मिला जो ये साबित करे कि राम नाम का व्यक्ति कोई था। और अगर आपको ASI जो भारत के वैज्ञानिक विभाग है उनको ठुकराना है, या आपके हिसाब से वो मूर्ख हैं, तो शौक से मानिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद ASI ने कहा कि हमें हिंदुओं के आस्था की चिंता है, लेकिन हम आस्था के नाम पे सबूतों को ठुकरा नहीं सकते। और अगर आपको इनको झूठा साबित करना है तो आप खुद पहले ASI जैसा ओहदा बनाइए, और फिर शौक से आप ASI को गलत साबित कर सकते हैं। अब देखते हैं एक ब्रिज, एक सेतु जिसे आप राम सेतु के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में आप वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ सकते हैं, जहां लिखा है कि वानरों ने सेतु को बांधा ताकि वो राम की हरण हुई पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचा सके। और कुछ लोग इसे राम सेतु ना कह के एडम्स ब्रिज कहते हैं। देखते हैं वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है। ASI ने कहा कि इस सेतु को किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, मतलब ये सेतु कुदरती है, इसमें किसी भी इंसान या जानवर या किसी का भी हाथ नहीं है, और इसको भारत की सरकार और ASI ने भी स्वीकार किया। और इसीलिए जब तमिलनाडु की सरकार इस सेतु को तोड़ के एक ब्रिज बनाना चाहते थे, सेतु समुद्रम नाम का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना किया, कहा कि ये प्राकृतिक सेतु है, भारत के संरक्षित जगह और प्राचीन स्मारक है, इसलिए आप इसे नहीं तोड़ सकते। और ASI ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी डाला और कहा कि हमें इसमें एक भी सबूत नहीं मिला जिसे हम राम के साथ जोड़ सके। और ASI ने इस सेतु को भी जांचा और कहा कि ये सेतु लगभग 1,25,000 साल पहले ही बनना शुरू हुआ। तो क्या तारीख दिया ASI ने? 1,25,000 BC। लेकिन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से वानरों ने तो इस सेतु को 8 लाख साल पहले ही त्रेता युग में बना दिया था, जब ASI के हिसाब से 8 लाख साल पहले ये सेतु था ही नहीं, और ये सेतु प्राकृतिक तौर से बनना शुरू हुआ 1,25,000 साल पहले। और अयोध्या का सबसे पुराना तारीख है सिर्फ 1700 BC। एक भी तारीख मैच नहीं होता। मतलब ये सेतु अयोध्या जो राम की जन्मभूमि है उससे पुराना कैसे हो गया? इस सेतु को किसने बनाया? साफ बात है वानरों ने तो नहीं बनाया होगा। अब देखते हैं एक और महाकाव्य को जिसे वाल्मीकि रामायण कहते हैं, और हम हिंदू ग्रंथों को भी देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हिंदू इसे इतिहास मानते हैं, मिथक या कहानी नहीं, तो हमें इन ग्रंथों में लिखे गए तारीखों को भी इतिहास मानना पड़ेगा। फिर से
महाभारत के शांति पर्व और ये सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि राम त्रेता युग में रहते थे। और अगर हम एक समय के लिए मान ले कि कृष्ण 5000 साल पहले रहते थे, इसका मतलब राम रहते थे 8,64,000 BC या 8,64,000 साल पहले। लेकिन हमने देखा अयोध्या को 1700 BC। लेकिन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से राम 8,64,000 साल पहले त्रेता युग में रहते थे। अगर आप एक ऐतिहासिक सबूत इनका दे दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतिहासकारों के हिसाब से 100-150 साल के गैप को वो चला देते, लेकिन लाखों साल का गैप इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। एक और बात इसमें यह है कि साइंस कहता है, कोई क्रिश्चियन नहीं। आप जिस साइंस का इस्तेमाल करके क्रिश्चियनिटी को बदनाम करते हो, उसी साइंस ने कहा कि मनुष्य जो अभी हम हैं वो सिर्फ 1 से 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुआ है। उससे पहले हम मनुष्य बनने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन आपके ग्रंथ कहते हैं कि राम 8 लाख साल पहले रहते थे, जबकि साइंस की दुनिया में उस समय में कोई मनुष्य था ही नहीं। मनुष्य तब तक पूरी तरह इवॉल्व हुआ ही नहीं था। तो उस समय राम कैसे और किस अवस्था में थे? हाँ, हम हनुमान को मान सकते हैं क्योंकि वो वानर थे, लेकिन राम और बाकी के लोग तो पूरे इंसान ही थे ना। इस सवाल का जवाब भी अगर आप वैज्ञानिकों को देंगे तो अच्छा होगा। अब देखते हैं वाल्मीकि रामायण हमें और क्या सबूत दे सकता है राम के अस्तित्व का। तो वाल्मीकि रामायण किताब 6 युद्ध खंड अध्याय 102 यहाँ लिखा है कि श्री राम और रावण अपने अपने रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए आए थे और स्टेनलेस स्टील वाला भाला भी इस्तेमाल हुआ था इस युद्ध में। ये देखिए, हमने 2 हिंदू वेबसाइट से देखा ताकि आप ये ना कह सको कि इसको क्रिश्चियंस ने बनाया है ताकि हिंदू धर्म को बदनाम कर सके। तो अब सवाल है, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से आपके श्री राम 8,64,000 साल पहले रहते थे, है ना? तो क्या आप वैज्ञानिकों को एक रथ का सबूत दिखा दे जो 4000 से 4500 साल पुराना हो, या स्टेनलेस स्टील का एक सबूत दे दो जो 4500 साल पुराना हो, क्योंकि दुनिया में सबसे पुराना स्टील स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील तो बाद में आया। दुनिया का सबसे पुराना स्टील जो मिला तुर्की में, उसका तारीख है 1800 BC यानी 3800 साल। अगर इन दोनों का रथ और स्टेनलेस स्टील का सबूत आप दिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हिंदू इसे इतिहास मानते हो ना। तो वैज्ञानिक आपसे सबूत मांग रहे हैं जो ये साबित करे कि राम रथ में बैठ के आए थे और स्टेनलेस स्टील का भाला भी इस्तेमाल करते थे। आखिरी सबूत है संस्कृत भाषा। आप कहते हो कि आपका धर्म ग्रंथ और उसमें पाए जाने वाले लोग ऐतिहासिक लोग हैं, तो मैं दोबारा आपसे एक संस्कृत का लेख मांगना चाहूँगा जो 125 ईस्वी से पहले का हो। तो आखिर में जब हमने सबूतों को देखा तो हमें हिंदू ग्रंथों के अलावा कहीं और राम के अस्तित्व का सबूत नहीं मिला जो 8 लाख साल पहले रहते थे, क्योंकि अगर राम नाम का कोई व्यक्ति था तो वो सिर्फ 1700 BC या 3700 साल पहले ही हुए होंगे। लेकिन ये हिंदू धर्म के भगवान श्री राम नहीं हैं जो त्रेता युग में पैदा हुए हिंदू ग्रंथों के अनुसार। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्राचीन काल में लोग देवताओं के गुण, भगवानों के गुण अपने राजाओं को देके उन्हें भगवान बना देते थे, और मुझे लगता है कि राम के केस में भी वैसे ही हुआ होगा। इन 3 वीडियोस के जरिए मैं आप सभी को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि लोग मसीही विश्वास को कैसे तुच्छ करते हैं। हजारों सटीक सबूत दिखाने के बाद भी हमारे खिलाफ कैसे बायस रहते हैं लोग। ये 2018 का अंत समय है और 1 महीने बाद नया साल आ जाएगा और दुनिया में अब भी मसीही विश्वास को मानने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है और मसीही समाज सबसे सताए जाने वाले समाज दुनिया में है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? शायद इसलिए कि बाइबल हमें हिंसा करने के लिए मना करता है जो बाकी के धर्म उन्हें नहीं सिखाता। हो सकता है इसलिए जिस जिस देश में मसीही लोग अल्पसंख्यक हैं वहाँ बहुसंख्यक लोग रोज मसीहियों को सताते हैं। जैसे बाइबल गलातियों के पुस्तक में कहता है, तो क्या सच बोलने से ही मैं तुम्हारा शत्रु हो गया?